बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 16 दैट चैप्टर इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं स्टार्ट किया है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इसको लास्ट तक देखना ताकि आपको क्वेश्चन की कंप्लीट समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो जब भी हमने क्वेश्चन की रीडिंग करनी है आपके पास बुक होनी चाहिए सुहेल अफजल साहब प्लस MRF की। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। जब भी सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन करना है तो नंबर 1 आपने अपने माइंड में क्या बात रखनी है, आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है कि नहीं, क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि नहीं, जैसा उसने प्रॉब्लम नंबर 2 में मेंशन किया था, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। दूसरी ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, अगर दोनों में से कोई एक चीज़ दी हुई है या दोनों ही नहीं दिए हुए, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब आपको वो डिटरमाइन करने पड़ेंगे, फाइंड आउट करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। वो कैसे? उसको निकालने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जिसको स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स कहते हैं। उसकी एक साइड पर एसेट्स, दूसरी साइड पर लायबिलिटीज आपको रिकॉर्ड करना पड़ेंगी और वहां से आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। और लास्ट में आपको पता है कि आपने सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी होती है, यानी कि यहाँ आपने प्रॉफिट निकालना होता है, यहाँ आपने लॉस निकालना होता है। अब हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में हमसे क्या डिस्कस कर रहा है। अब क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। आंसर कमेंस्ड अ बिजनेस ऑन 1st 7 2016 विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये एक बंदा है आंसर, उस बंदे ने ना 1 जुलाई, 7 का मतलब होता है जी जुलाई, 7वां मंथ जुलाई 2016 को एक बिजनेस कमेंस्ड किया है, मतलब बिजनेस स्टार्ट की है। कमेंस्ड मींस स्टार्ट करना। और कैपिटल कितना? विद द कैपिटल ऑफ 20,000। तो यहां से ही आपको पता चल गया कि ये कैपिटल जब स्टार्टिंग, देखो ना, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मैंने जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया मैंने वहां पर 20,000 रुपया लगाया, तो ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है? ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है। ऑफ कोर्स ये ओपनिंग कैपिटल है, तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में हमें दे दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30 6 2017 ही बोर्ड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। उसके कहने का मतलब समझे, कहता है जैसे ये जो ईयर है ना, जो 1 जुलाई 2016 को स्टार्ट होता है, ये एंड होता है 30 जून 2017 को, जाके 12 मंथ का पीरियड कंप्लीट होता है। उसने कहा कि 30 जून 2017 से पहले तक ना, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है कोई डेट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की गई, कोई मंथ नहीं मेंशन किया गया। तो उसने क्या किया, किसी भी मंथ के अंदर ना, इन 12 मंथ में से किसी भी मंथ के अंदर उसने 5,000 का लोन लिया। बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, तो उधार चीज लोन कहते हैं। तो लोन लिया उसने किससे? एक मिस्टर है ए से। तो ये लायबिलिटी होती है। ये क्या होती है? ये लायबिलिटी होती है। लोन को पे करना है मुस्तकबिल में, तो ये लायबिलिटी है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड फर्दर इन्वेस्टेड आर ₹2,000, यानी कि उसने ना इंट्रोड्यूस, सॉरी, उसने ना फर्दर कैपिटल ना, फर्दर पैसा जो है वो बिजनेस में लगाया, कितना? 2,000 का। तो आपको पता है ये तो हमारा एडिशनल कैपिटल है, इसको फर्दर कैपिटल कहते हैं, एडिशनल कैपिटल कहते हैं। तो ये तो वहां पर जाता है ना स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जाकर ये लेस होता है, ड्राइंग को ऐड करने के बाद ये लेस होता है। ठीक है। आगे उसने देखें, एंड फर्नीचर ऑफ ₹3,000 परचेज्ड, और उसने 3,000 का फर्नीचर जो है वो खरीदा है। तो ये क्या है? फर्नीचर क्या है? एसेट है ना, एसेट है। तो इसको आपने एसेट समझना है। अभी हम देख रहे हैं कि भाई ये जाएगा कहाँ पर, आगे देखते हैं कि हमें क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़े। ही हैज़ ड्रॉन अ सम ऑफ ₹3,000 फ्रॉम हिज बिजनेस, यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि उसने ना फिर ना इसी साल के अंदर उसने 3,000 की ना कुछ चीज़ें हों या पैसा हो, उसने क्लियर कट मेंशन नहीं किया हुआ, उसने कहा कि ड्रॉन किया, यानी कि ड्राइंग की है 3,000 की। ना ही उसने पैसे को मेंशन किया, ना ही उसने
कोई चीज़ों को यानी कि स्टॉक को, कोई इन्वेंट्री को मेंशन किया, तो ये ड्राइंग है, आपको पता है ये प्रॉफिट एंड लॉस जब स्टेटमेंट हम बनाते हैं ना एंड पर जाकर, तो वहाँ पर हम ड्राइंग को ऐड करते हैं क्लोजिंग कैपिटल के अंदर। अब आगे पढ़ते हैं ना, अभी तक हमें क्लोजिंग कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। आगे देखें, कहता है हिज पोजीशन ऑन 36 यानी कि 30/6/2017 को उसकी पोजीशन ये है। पोजीशन मतलब अब ये हमें क्या दे रहा है, वो क्लोजिंग कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है ना? मैंने कहा था जो बड़ा साल होता है उसको हमने क्लोजिंग कैपिटल समझना है। तो देखते हैं, सबसे पहले कैश इन हैंड उसने दिया 450, कैश एट बैंक दिया हुआ है 2500 और सन्ड्री डेटर्स आपको दिए हुए हैं 4050। नेक्स्ट आगे है स्टॉक 7000। फिर आगे दिया हुआ है आपको बिल रिसीवेबल 1800। बिल रिसीवेबल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपके एसेट्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 750 और आगे आपको कहा हुआ है कि फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। और नीचे उसने आपको साथ ही कह दिया कि असरटेन करें यानी कि निकालें प्रॉफिट या लॉस निकालें इस आंसर के बिजनेस का। ओके, अब समझें, जरा बात को समझें। इसका मतलब हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, क्या ये जहां पर लिखा हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर वगैरह, ये सॉरी स्टॉक वगैरह, बिल रिसीवेबल वगैरह, क्या यहाँ पर कोई कैपिटल लिखा हुआ है? लफज नहीं ना लिखा हुआ। और इनको ऐड करके भी उन्होंने, इस वैल्यू को ऐड करके भी हमें टोटल भी नहीं दिया हुआ। हमें इसका मतलब समझें अपने माइंड में कि हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमने अगर इस बिजनेस का प्रॉफिट देखना है या लॉस देखना है, जो कि जिसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। अब हम जल्दी से सोल्यूशन पर चलते हैं और देखते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल किस तरह फाइंड आउट होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम कहाँ पर आ गए हैं सोल्यूशन पर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, नीचे एज ऑन 30/6/2017। ओके हो गया। और आप उस पर्सन का नेम भी लिख सकते हैं साथ, कोई ऐसा इशू नहीं है, जो मिस्टर आंसर है। ठीक है, अब नीचे देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एसेट रुपीज लायबिलिटी प्लस कैपिटल, फिर रुपीज। एसेट साइड पर तमाम एसेट्स लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आगे कैश इन हैंड, ये एसेट होता है। ठीक है ना, कितनी अमाउंट है 450। फिर आगे कैश एट बैंक, ये भी एसेट होता है। इसकी अमाउंट कितनी आ गई, इसकी अमाउंट आ गई 2500। फिर आ गया आपके पास स्टूडेंट सन्ड्री डेटर, ये भी एसेट होता है। अमाउंट कितनी आई 4050। डेबिट साइड पर, एसेट साइड पर हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर एसेट साइड पर वो चीज देखते हैं कौन सी है, वो है स्टॉक, कितना 7000। फिर बिल रिसीवेबल, ये भी कितना, ये भी एसेट है 1800। अब मैं आपको बताऊं, अक्सर स्टूडेंट्स को बिल रिसीवेबल का पता नहीं चलता ये क्यों एसेट है। देखिए रिसीव, मैं कहता हूँ मैंने ना किसी बच्चे की फीस रिसीव कर ली है, तो इसका मतलब है मुझे मिल चुकी है, तो वो रिसीव्ड हो गई है। अगर मैं कहता हूँ कि एक बच्चा ऐसा है जिसकी मुझे फी रिसीव नहीं हुई अभी अभी, मैंने, और शायद उसने मुझे दे दी हो लेकिन मेरे तक अभी तक नहीं आई, मेरे अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आई, तो इसका मतलब है अभी मुझे रिसीवेबल है। तो इसी तरह जब भी किसी वर्ड के साथ रिसीव एबल आ जाए ना, उसका मतलब होता है ये पैसा अभी तक नहीं मिला, तो मुस्तकबिल में मिलना है ना, एसेट बन जाएगा ना। इसी तरह ये कंपनी जो है ना, यानी कि मिस्टर आंसर जो है, इसको भी ये जो बिल रिसीवेबल था ना, यानी कि 1800, ये 1800 जो पैसा है ना, इसको मुस्तकबिल में आना है। तो बिल साथ में क्यों आया, फॉर एग्जांपल वो बिल बिल समझ लें कि वो कोई वर्ड है, आपके लिए बस इतना ही जरूरी है कि वो कोई वर्ड है। रिसीवेबल जहां पर आ जाए ना, आपने माइंड में रखना है कि वो पैसा मुस्तकबिल में मुझे आना है और ये मेरा एसड होगा। अब आगे देखें, एक चीज लिखी हुई है फर्नीचर 3000, इनर कॉलम में अंदर लिखा, रुपीज के कॉलम में नहीं लिखा। अब आप स्टूडेंट्स कहोगे सर ये कहाँ पर आ गया। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन को पीछे अच्छे से रीडिंग जब मैंने करवाई, आपने देखा हो, अपनी बुक को भी ओपन कर रहे हैं, क्योंकि मैं पीछे की तरफ नहीं जा सकता, वहां पर उसने स्टार्टिंग में ऊपर नहीं था हमको बता दिया कि फर्नीचर भी 3000 का इस साल के अंदर अंदर उसने परचेज किया है। तो वो किसी भी मंथ परचेज किया हो वो नहीं था, उसने हमें स्पेसिफिकली बताया। तो वही वो था, तो एसेट ना। सर जी ये क्लोजिंग एसेट कैसे था, भाई जब ओपनिंग, सर जी ये क्लोजिंग कैपिटल बनाते वक्त हम उसको क्यों लिखेंगे एसेट साइड पर, ओपनिंग कैपिटल के अंदर नहीं डाल सकते। तो ओपनिंग कैपिटल तो उसने खुद मेंशन कर दिया है, अगर वो ना मेंशन करता फिर हम देखते। ठीक है ना। अब आगे देखें, फर्नीचर को आपने क्या करना है, 3000 को अंदर लिखना। इसके ऊपर हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन आपने ले ली है 10% के हिसाब से। तो लेस करें डेप्रिसिएशन 10% ली 3000 की, तो कितनी आई है
300, 3000 में से 300 माइनस कर दें और बाकी अमाउंट को आपने रुपीज़ के कॉलम में लिखना है। तो 3000 में से 300 माइनस कर दें, 2700 आपके पास आ जाएगा रुपीज़ के कॉलम में। अब क्रेडिट साइड पर आ जाएँ, जहाँ पर लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले तो इस डाटे के अंदर आपको सन्ड्री क्रेडिटर जो था ना, वो एज़ अ लायबिलिटी आपको दिया हुआ था। अमाउंट कितनी थी? अमाउंट थी उसकी 750 रुपीज़। और फिर जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ना, तो वहाँ पर आपको कहा था कि इस मिस्टर आंसर ने, एक मिस्टर है ए, उससे 5,000 रुपए का लोन लिया था। तो वो लोन भी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। हम इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल बनाते वक़्त यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी यहाँ पर ही हमें आ रही है, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग वाली बना रहे हैं। अगर ओपनिंग वाली बनाते, तब हम देखते कि उसका क्या ट्रीटमेंट होना था। अच्छा, अब देखिए ना, लोन यहाँ पर रिकॉर्ड कर दें लायबिलिटी साइड पर, इसके नीचे सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे तो लिखते हैं लोन फ्रॉम मिस्टर ए, अमाउंट कितनी है? 5000 रुपीज़ के कॉलम में लिखते हैं। अब डेबिट साइड आपके पास बड़ी आएगी, क्रेडिट साइड छोटी है। क्रेडिट साइड पर तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, डेबिट साइड पर तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ना। तो डेबिट साइड को जब ऐड करेंगे तो 18,500 आपके पास अमाउंट आएगी। दोनों साइड पर इस अमाउंट को लिख लें। दोनों साइड पर आपने टोटल को लिख लिया 18,500, 18,500। अब डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करें, तो आपके पास आएगी 12,750 रुपीज़। ये हमने क्रेडिट साइड पर लिखना है, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। ओके हो गया ना? तो इसके साथ अब हम क्या लिख देंगे कि भाई ये हमारा एंडिंग कैपिटल है, यानी कि कैपिटल ऑन 30/6/2017 का ये कैपिटल आ गया। अब हमने आगे क्या बनाना था? आगे बनाना है हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 20,000 है, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल लिया 12,750 रुपीज़। तो अब हम आगे बनाते हैं ज़रा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नीचे आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 30/6/2017, ऊपर मिस्टर आंसर का भी नेम लिख दीजिएगा। अब सबसे पहले आपने क्या लिखना है? क्लोजिंग कैपिटल लिखना है, तो चाहे लिख लें कैपिटल एट द एंडिंग ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, या कैपिटल लिख दें 30/6/2017 लिख दें, साथ डेट मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। तो अमाउंट लिख दें ज़रा, कितनी अमाउंट है? 12,750 रुपीज़। इसमें हमने हमेशा ऐड क्या करना है? ड्राइंग ऐड करनी है। तो ड्राइंग कितनी दी हुई है? इस दफ़ा हमें ड्राइंग पर मंथ में नहीं दी हुई, इस क्वेश्चन में टोटल दी हुई है। अच्छा, अगर आगे पर मंथ का नेम ना लिखा हो, तो आपने समझना है पूरे ईयर की है, वो है 3000। तो 12,750 रुपीज़ में ऐड करें ज़रा ड्राइंग 3000, तो आ गया 15,750 रुपीज़। इसको हमने एडजस्टेड कैपिटल का नेम नहीं देना। अभी हमने देख लेना कि फर्दर कैपिटल है था दिया हुआ था, वो कितना था हमारे पास? 2000। तो लेस करें, एडिशनल कैपिटल कह लें, फर्दर कैपिटल कह लें, कोई मसला नहीं है। तो 2000 ज़रा लेस करें, 15,750 में से 2000 लेस किया तो आ गया 13,750 रुपीज़। इसको नाम दे दें एडजस्टेड कैपिटल, आगे डेट मेंशन कर दें 30/6/2017, या इसके आगे ये भी लिख सकते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ये भी लिख सकते हैं आप। ओके हो गया? इसमें लेस करें आप ओपनिंग कैपिटल, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ था, वो कितना था? आप लिखते हैं कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, या कैपिटल एट 1/7/2016, डेट भी मेंशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। 20,000 लिखें, अब 12,000 सॉरी, अब 13,750 में से माइनस कर दें 20,000। तो अब ऊपर वाली रकम छोटी है, नीचे वाली रकम बड़ी है। तो जब कैलकुलेटर से आप करेंगे, माइनस में आंसर आएगा कितना? माइनस में आंसर आ जाएगा 6,250 रुपीज़। तो माइनस में आंसर आएगा, तो इसको कहेंगे आप नेट लॉस। तो इसका मतलब है इस मिस्टर आंसर को इस 1 साल के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर उसको क्या हुआ? लॉस हुआ 6,250 रुपए का। अब नीचे एक मैंने नोट लिखा हुआ है, आप मैं ना नोट को ज़रा अच्छे से समझिएगा। नोट में ये लिखा हुआ है कि कहता है अज़्यूम करो ये जो फर्नीचर इस बंदे ने परचेज़ किया था ना, ये बिल्कुल ईयर के स्टार्ट में फर्नीचर परचेज़ किया था, वो जो 3000 का। तो कहता है इसलिए आप ये भी अज़्यूम साथ ही कर लो, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था करके दिया कि फर्नीचर किस डेट को खरीदा है। तो इसलिए अज़्यूम करो ये फर्नीचर बिल्कुल ईयर के स्टार्ट में खरीदा है, यानी कि 1/7/2016 को ही फर्नीचर खरीदा है। इसलिए इसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो 10%। क्योंकि अगर वो हमें ये कहता ना कि ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/7/2016 को, और 2 मंथ बाद जाकर फर्नीचर खरीदा है, तो तब हम ना 12 मंथ पूरे की डेप्रिसिएशन ना लेते, तब हम 2 मंथ कम करके, यानी कि 10 मंथ की डेप्रिसिएशन हम लेते, फिर हम मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 करते।
ओके, तो क्योंकि यहाँ पर अगर अगर हमें या आपको भी कभी ये मेंशन ना किया हो कि भाई एक फिक्स एसिड या एसिड खरीदा हुआ है, वो किस डेट को खरीदा हुआ है, डेट मेंशन नहीं की हुई, तो आपने समझना है कि वो ईयर के स्टार्ट में ही खरीदा हुआ है और उस पर पूरे ईयर की डेप्रिसिएशन लगानी है आपने। ओके हो गया, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।